नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज रिट का 5वां पार्ट है ये, यानी 5वें रिट के बारे में आज हम जानेंगे। 5वीं रिट क्वा वरेंटो यानी अधिकार परीक्षा के बारे में है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको रिफ्रेश करवा दूं, पुरानी 4 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रिट किन किन सेक्शनों में डाली जाती है, रिट पिटीशन किन किन सेक्शनों में दाखिल की जाती है, कहाँ कहाँ दाखिल होती है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको रिफ्रेशमेंट हो जाए। रिट जो है आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है हाई कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है। रिट के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहले हैबेस कॉर्पस आता है, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है सर्टररी, चौथा होता है जो वो प्रोहिबिशन होता है और 5वां जो होता है क्वा वरेंटो होता है। पहला हैबेस कॉर्पस, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने डिटेन कर रखा है या अरेस्ट कर रखा है और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो उस एवज में आप ये रिट फाइल करके उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आदेश करवा सकते हैं। दूसरा होता है मैंडेमस यानी प्रमा आदेश, यानी ये हमारा आदेश है। हाई कोर्ट ये कहती है हमारा आदेश है, इसका अर्थ ही आता है ये हमारा आदेश है। यानी कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर या सरकारी डिपार्टमेंट आपका कोई भी कार्य करने से मना करता है या रोकता है या डिनाई करता है तो उस एवज में जो है आप ये रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डाल के आप उसको आदेश पारित करवा सकते हैं कि ये मेरा कार्य किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में इन दोनों वीडियो का या सारी वीडियो का मैं एग्जाम्पल के रूप में जो चारों रिट अभी तक बताए हैं उनके लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप जरूर सुन लेंगे जिससे कि रिट बिल्कुल आपके दिमाग में और जहन में बैठ जाए और क्लियर हो जाए। तीसरा जो होता है प्रोहिबिशन यानी स्टे ऑर्डर हम कहते हैं, तीसरा जो होता है सर्टररी होता है। सर्टररी जो होता है किसी भी आदेश को रद्द करने के लिए होता है। किसके आदेश को? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स या आर्थिक न्यायालय जो होते हैं, यानी आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स कोर्ट्स होते हैं, एक्साइज कोर्ट्स होते हैं, या फिर आप जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी कोर्ट्स होते हैं। उन सब के किसी भी आदेश को रद्द करवाना अगर चाहते हैं तो आपको सर्टररी के तहत जाना होगा। अब आते हैं प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन जो है अपने आप में, इसको हिंदी में कहा जाता है किसी भी अर्थ है रोकना, यानी स्टे ऑर्डर, रोकना यानी स्टे ऑर्डर के रूप में हम इसको कह सकते हैं। स्टे ऑर्डर हुई होता है इसका मतलब, इसमें किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय या अर्थ न्यायिक या फिर अर्थ न्यायिक सिस्टम या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आदेश को अगर आप रोकना चाहते हैं या स्टे लेना चाहते हैं तो इस प्रोविजन में, इस रिट में जो है आपको जाना पड़ता है और वहां से आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। अब हम 5वें की बात अगर करें हम तो क्वा वरेंटो क्या कहता है, यानी अधिकार परीक्षा क्या कहता है। देखिए ये रिट जारी तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य कर रहा हो या बैठा हुआ हो तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति से उसके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है कि भैया आप किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। अगर उस व्यक्ति के उत्तर से अगर संतुष्ट न्यायालय ना हो तो उसके कार्य करने पर रोक लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, हमारे देश में सन्यासियों का देश रहा है तो बहुत सारे मठ बने हुए हैं। मठों में पीठासीन होते हैं, यानी मठ का एक मुखिया होता है। जब एक आचार्य या प्राचार्य जो व्यक्ति
उस मंदिर का या उस मठ का जो है पूरा कार्य करता धरता होता है या मालिक होता है, अगर वो मर जाता है तो उसकी जगह पर किसी और को पीठासीन किया जाता है। अब मान लीजिए कई सारे, एक सन्यासी के कई सारे अनुयायी हैं या शिष्य हैं, उन शिष्यों में से कोई एक व्यक्ति उस पीठासीन पर बैठ जाता है। बहुत बड़ा मठ है, बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत अरबों की संपत्ति है, और बैठ जाता है। और जबकि और अनुयायी जो हैं, अनुयायी जो हैं या उनके और जो शिष्य हैं, वो इस बात को या इस सपोर्ट में नहीं है कि वो व्यक्ति जो है उस पोस्ट पर या उस पद पर या उस अधिकार को प्राप्त करे और वो उस पद पर पीठासीन यानी आसन ग्रहण करे। तो उस एवज में वो व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस रिट के तहत अप्रोच कर सकता है या रिट प्रस्तुत कर सकता है और उस व्यक्ति से जवाब तलब करवा सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं और आपके अधिकार क्या क्या हैं। और हाई कोर्ट अगर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो उस व्यक्ति को उसके कार्य जितने भी उसने किए हैं या जो भी वो कार्य करने वाला है उस पर रोक लगा सकती है या उसका वो अधिकार छीन सकती है, जब तक कि नया उत्तराधिकारी उस पीठ पर पीठासीन ना हो। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वा वरेंटो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि किसी भी सार्वजनिक पद पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के बैठता है या कार्य करता है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति से उसके अधिकार और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। अगर न्यायालय यानी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो, अगर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है और रोक लगाती है। तो ये आज पांचों रिट मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिए और उम्मीद है कि ये पूरी रिट आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जो पिटीशन आप मुझसे मांगते हैं या रिट के बारे में या जो भी अब तक मैंने रिट दाखिल की है, अगर उस रिट के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए या रिट पिटीशन की कॉपी चाहिए तो आप मुझसे ईमेल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर रिट की पिटीशन की कॉपी मांग रहे हैं तो प्लीज़ उसको अमेंड ध्यान से कर लें, जिससे कि मेरे फैक्ट्स और आपके फैक्ट्स मैच ना हो और मैं किस फैक्ट्स पर डाल रहा हूं आप किस फैक्ट्स पर डाल रहे हैं उन चीज़ों को देख लें। इन सब के अलावा मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरे सारे रेट, पांचों रेट जो है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों तक भी ये लाभ पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।